अभी हमने पाकिस्तान की बात की, अब बात बांग्लादेश की कर लेते हैं, जहां की अंतरिम सरकार के मुखिया और उन्हें मुखिया बनाने वाली जमात इस्लामी टेंशन में है। इस टेंशन की वजह वो छात्र हैं जिनके आंदोलन की वजह से इन दोनों ने हसीना का तख्ता पलट किया था। यूनुस और जमात को लगा था कि अब वो सत्ता की मलाई खाएंगे, लेकिन छात्रों के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद इनका प्लान बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा। अगस्त 2024 की इन तस्वीरों को बांग्लादेश में कोई भूल नहीं सकता। एक आंदोलन जिसने शेख हसीना से उनकी कुर्सी ही नहीं छीनी, बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर तक कर दिया। इस आंदोलन के अगुवा बांग्लादेश के छात्र थे, जिनमें से कोई मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में शामिल भी हुए। लेकिन अब यही छात्र मोहम्मद यूनुस के लिए भस्मासुर बनते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, खालिदा जिया की बीएनपी और कट्टरपंथी जमात इस्लामी जैसे दलों की आंख में भी ये चुभने लगे हैं। अवामी लीग, बीएनपी और जमात इस्लामी की इस वक्त एक ही मांग है, और वो ये देश में जल्द से जल्द आम चुनाव कराए जाएं। लेकिन यही चुनाव अब इनके लिए टेंशन का कारण बन रहे हैं। इसकी वजह छात्रों का अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में कूदने का ऐलान करना है। बीएनपी के बाद अब बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात इस्लामी और शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले छात्र गुट के बीच घमासान शुरू हो गया है। छात्र आंदोलनकारियों के गुट के अपनी रणनीतिक पार्टी के ऐलान के बाद जमात इस्लामी तिलमिला गई है। कट्टरपंथी जमात इस्लामी को लग रहा है उसे सत्ता से बाहर करने के लिए खेला हो गया है। जमात इस्लामी की छात्र शाखा, छात्र शिविर और हसीना विरोधी छात्र नेताओं के बीच आंदोलन के क्रेडिट पर जंग छिड़ी है। बताया जा रहा है इस्लामिक छात्र शिविर के नेता सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले आंदोलन में उनकी प्रमुख भूमिका थी। छात्र शिविर के कई पूर्व और वर्तमान नेताओं ने फेसबुक पर बताया उन्होंने भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयकों को पनाह दी। यही नहीं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क साधने और विरोध प्रदर्शनों की योजना भी बनाई, जिसके बाद भेदभाव विरोधी छात्र मोर्चा के नेता भी सामने आ गए हैं, जिनका कहना है शिविर की कोई प्रमुख भूमिका नहीं थी, उसने भी बाकियों की तरह आंदोलन में हिस्सा लिया। यह लड़ाई ऐसे समय में चल रही है जब हसीना विरोधी छात्र आंदोलनकारी इस महीने के अंत तक एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। बीएनपी और जमात इस्लामी को लग रहा है छात्र अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में कूदेंगे तो उनका जीतना मुश्किल हो सकता है। वैसे नई पार्टी के शीर्ष पदों पर कब्जे को लेकर अभी से विवाद भी शुरू हो गया है। अंतरिम सरकार में सलाहकार नाहिद इस्लाम का नई पार्टी का संयोजक बनना लगभग तय है, जबकि सदस्य सचिव पद को लेकर मतभेद की खबरें हैं। बांग्लादेश में कुछ छात्र संगठनों ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाले इलेक्शन से पहले वह एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे। इससे बांग्लादेश में जमायत इस्लामी जैसी पार्टियां डर गई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो नए छात्र संगठन नई पार्टियां बनाएंगी वो जमात इस्लामी की जो सपोर्ट बेस है, जमात इस्लामी के जो छात्र हैं उनको खींच कर ले जाएंगे। इससे जमात को लगता है कि उनकी पकड़ सत्ता पर कम हो जाएगी। हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में, जो कि दिसंबर के महीने में तय किए जा रहे हैं, जमात इस्लामी बुरी तरह से हार जाए। चुनाव का अता पता नहीं, नई पार्टी बनी नहीं, लेकिन उससे पहले ही जुबानी जंग शुरू हो गई। इन सब के बीच बांग्लादेश में KUET विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग तेज हो रही है। इस मुद्दे को लेकर दो गुटों के बीच कई झड़पें भी हुई हैं। सवाल उठ रहा है, जो मोहम्मद यूनुस खुद छात्र राजनीति से निकलकर आज देश की अंतरिम सरकार की बागडोर संभाल रहे हैं, आखिर वो इसी छात्र राजनीति को बैन क्यों करना चाह रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश के प्रमुख छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं यूनुस को समझ आ चुका है जिन छात्रों के दम पर आज वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं वही उनके लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। सब अलग अलग छात्र ग्रुप चाहते हैं कि बांग्लादेश की जो सरकार है उसमें उनके जो नुमाइंदे हैं उनको जगह मिले, यानी अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जो
कॉरपोरेशन है, वहां पर छात्रों को, उनके ग्रुप के छात्रों को, उनके गुट के छात्र को प्रेसिडेंट बनाया जाए, चेयरमैन बनाया जाए या सीईओ बनाया जाए। अब तो पिछले 1 महीने से इन गुटों के बीच में आपसी मनमुटाव इतना बढ़ गया है कि वह गलियों पर, स्ट्रीट्स पे आकर लड़ने लगे हैं, एक दूसरे के ऊपर हथियार लेकर हमला करने लगे हैं। मोहम्मद यूनुस ने बार-बार इन छात्र संगठनों से विनती की है कि वह आपस में लड़ाई ना करें, लेकिन ऐसा लगता है कि मोहम्मद यूनुस की इस प्रार्थना का या उनके रिक्वेस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश लगातार उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका में यूएस एड रोक दी गई है। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में असंतोष बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त में बांग्लादेश एक बार फिर आंदोलन की आग में झुलसता है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चुनाव की जो चकल्लस है उसमें मोहम्मद यूनुस फंस चुके हैं। मोहम्मद यूनुस इसलिए फंस चुके हैं क्योंकि वो करें तो क्या करें। जिन छात्रों के कहने पर, जिन छात्रों के प्रयास से, जिन छात्रों की मेहनत से, जिस तरीके से वो लगातार सत्ता पर पहुंचे और शेख हसीना का तख्ता पलट किया, अब वही छात्र और उनकी राजनीति उनके लिए मुसीबत बन गई है। वो यूनिवर्सिटी कैंपस जहां पर छात्र राजनीति होती थी और उसी छात्र राजनीति के भरोसे एक जमीन तैयार की गई, शेख हसीना के तख्ता पलट की, वहीं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शेख हसीना के हटते ही वहां पर प्रतिबंध लगा दिया। अब खालिदा की पार्टी कहती है कि प्रतिबंध हटना चाहिए। खालिदा की पार्टी बीएनपी के स्टूडेंट विंग कहता है कि यह प्रतिबंध हटना चाहिए। प्रतिबंध हटे तो कैसे हटे, यूनुस के समर्थन में तमाम छात्र आए तो कैसे आए, इसे लेकर लगातार बांग्लादेश में हड़कंप मचा हुआ है। मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अली शाह, बांग्लादेश आखिर जा किस ओर रहा है और मोहम्मद यूनुस का भविष्य क्या है?